तो ये डोमिसाइल नहीं है, ये सिर्फ आरक्षण है जो 2016 से लागू है। और इसमें नया क्या हुआ, अब की बिहार की लड़कियों को ही आरक्षण, बिहार की बेटियों को ये समझना होगा, ये डोमिसाइल नहीं है, आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो डोमिसाइल के लिए अभी सड़क पे उतरना पड़ेगा फिर से। डोमिसाइल जब लागू होगा तो सबके लिए होगा, माने स्टूडेंट्स के लिए होगा, अभ्यर्थियों के लिए होगा। उसमें लड़का लड़की अलग अलग नहीं होता है। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकाले सरकार। और बिहार के सभी भर्ती में बीपीएससी टीआरई, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू करे, 10% सीट ओपन रखे। भाई भतीजावाद इसमें होगा कि किसी के बेटा बेटी दामाद बहनोई को रखा जाएगा। तो इस आंदोलन का सिर्फ असर है कि सरकार जो है युवाओं के लिए कुछ कर रही है। वरना अगर किसी नेता के कहने पे करते तो ये तो पहले भी नेता लोग बहुत वादा किए हैं, पेपर लीक होने पे 5,000 मुआवजा देंगे, आने जाने का खर्च देंगे। तो कहाँ नीतीश कुमार जी ये सब कर दिए। अब 35% महिला आरक्षण पे तो कोई नेता बिहार का नहीं बोले, तो कैसे नीतीश जी कर दिए। तेजस्वी यादव जी तो सरकार से कभी मांग नहीं किए युवा आयोग के गठन का, वो तो ये बोल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो बनाएंगे। चिराग पासवान जी कितना बार, और तेजस्वी यादव जी या कोई भी नेता कितना बार डोमिसाइल के लिए सड़क पे उतरे हैं, बताइए। कोई भी नेता उतरे हो, नहीं उतरे हैं। बीते दिनों नीतीश कैबिनेट से युवा आयोग गठन को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ बिहार में तमाम जो महिलाएं हैं उसको सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की बात कही गई है। देखिए, इसको लेकर के बिहार में अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन यह तमाम जो मंजूरी मिली है कैबिनेट से, इसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार क्या सोचते हैं, क्योंकि दिलीप जी लगातार जो है सड़क पर उतर रहे थे, डोमिसाइल नीति के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरे थे, आंदोलन भी किए थे, लाठियां भी खाई थी, आरक्षण की भी लगातार बातचीत कर रहे थे और युवा आयोग गठन की भी बात जो है दिलीप कुमार ने पहले कर दी है। तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आरक्षण जो 35% सभी महिलाओं को मिला है और सभी सरकारी नौकरी में जो बिहार की महिला, उसको कैसे देखते देखिए, 35% महिला आरक्षण जो है वो 2016 से बिहार में लागू है और नीतीश कुमार जी ने ही इस आरक्षण को लागू किया। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये आरक्षण 2016 से लागू है। हैं? बस बाहर की महिला को पहले अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि पहले क्या था, बिहार से बाहर की महिला को भी जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, जो कि नहीं मिलना चाहिए। और हम जो है सो पूरे बिहार में एकमात्र व्यक्ति दिलीप कुमार यानी मैं हूँ जो ये डिमांड कर रहे थे सरकार से कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिले। 2 जून को आंदोलन हुआ, उसमें भी हमने डिमांड रखा था, अधिकारी से जब मिले 5 जून को, और 2 जुलाई को आंदोलन, उस दिन भी अमृतलाल मीना सर से, मुख्य सचिव से मिले, उस दिन भी हमने ये डिमांड रखा था। तो अब जाकर सरकार ने इसको माना है, तो इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर नीतीश जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये डोमिसाइल नहीं है, ये सिर्फ आरक्षण है जो 2016 से लागू है। और इसमें नया क्या हुआ, अब की बिहार की लड़कियों को ही आरक्षण मिलेगा, बस इतना हुआ। महिलाओं के लिए डोमिसाइल, मैं बोल रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। तो ये डोमिसाइल नहीं है, ये आरक्षण है जो पहले से चला रहा है। बस नया ये हुआ कि बिहार से बाहर की लड़की को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के ये लड़कों को नुकसान हो जाएगा इससे, तो लड़का लड़की वाली तो इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो पहले से चला रहा है। और डोमिसाइल जब लागू होगा तो लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग, ऐसा थोड़े होगा। डोमिसाइल जब लागू होगा तो सबके लिए होगा, माने स्टूडेंट्स के लिए होगा, अभ्यर्थियों के लिए होगा। उसमें लड़का लड़की अलग अलग नहीं होता है। डोमिसाइल लागू होगा सबके लिए होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल के सीट पे अब बिहार से बाहर की लड़की सब आ जाएगी, तो ये पहले भी होता था। जो जनरल सीट होता है यूआर कैटेगरी, उसमें बिहार के भी लड़का लड़की, एससी ओबीसी जनरल के सभी लोग जा सकते हैं मार्क्स के आधार पे, और बिहार से बाहर के भी लड़का लड़की सब जाते हैं यूआर कैटेगरी में। तो वो कोई नई चीज तो है नहीं, तो अभी भी है, पहले भी था। बस नया चीज क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी में जो 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लड़की को मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार की लड़की को मिलेगा। डोमिसाइल लागू ये नहीं है। तो बिहार की बेटियों को ये समझना होगा कि ये डोमिसाइल नहीं है, आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो डोमिसाइल के लिए अभी सड़क पे उतरना पड़ेगा फिर से। तो आप लोग तैयार रहिए, लड़ाई जारी रहेगी डोमिसाइल के लिए। बिल्कुल डोमिसाइल के लिए अभी लड़ाई जारी है और बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकाले सरकार। और बिहार के सभी भर्ती में बीपीएससी टीआरई, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू करे, 10% सीट ओपन रखे। और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसमें अलग से एक पेपर दिया जाए सभी प्रतियोगी परीक्षा में, जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित हो। और इसको लेकर सरकार जल्द फैसला ले, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द बिहार बंद का ऐलान करेंगे। और 15 जुलाई को हम लोग सासाराम रोहतास में रहेंगे, 15 जुलाई को सासाराम रोहतास में रहेंगे। और इसके बाद समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा सब जगह जाएंगे और बिहार बंद का ऐलान इसी महीने हम लोग करेंगे। आप ही युवा हैं, युवा आयोग के गठन की बात कही गई है, मंजूरी मिल गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये डिमांड तो हम भी कर रहे थे। पिछले साल भी ये डिमांड किए, इस साल भी 10 जून को हमने डिमांड किए थे कि छात्र युवा आयोग का गठन होना चाहिए।
लेकिन गठन के साथ साथ इसमें कैसे लोगों को रखा जाता है ये बहुत मायने रखता है। इसलिए इसमें ईमानदार निष्पक्ष लोगों को रखा जाए, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, जो युवाओं के बीच हो, युवाओं के संघर्ष में शामिल हो, युवाओं के मुद्दों से परिचित हो। युवा आपके बारे में भी चर्चा कर रहे तो हैं। वैसे लोग, अगर भाई भतीजावाद इसमें होगा कि किसी के बेटा बेटी दामाद बहनोई को रखा जाएगा, भ्रष्टाचारी को रखा जाएगा, तो फिर इस युवा आयोग के गठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिलीप कुमार चाहते हैं युवा आयोग का अगर उसको अध्यक्ष बनाया जाए तो देखिए, युवा तो मांग कर रहे हैं, जी। मेरे बारे में हम देख रहे हैं सोशल साइट पे कई लोग हमको स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, तो मांग कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सरकार जो है किसी भी आयोग के चेयरमैन, सदस्य या उपाध्यक्ष जो है वो अपने लोगों को बनाती है, जो उनके हाँ में हाँ मिला सके। और हमें तो भाई हाँ में हाँ मिलाने की आदत है नहीं, जहाँ गलत होगा हम तो विरोध करेंगे। हम तो छात्रों के लिए, युवाओं के न्याय के लिए लड़ेंगे, युवाओं को हक दिलाने के लिए जहाँ भी रहेंगे लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारे नाम पे कहीं विचार भी करेगी। एक सवाल है, श्रेय लेने की होड़ मची है। चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि हम पहले बातचीत कर रहे थे, युवा आयोग की बात हमने की थी। तेजस्वी यादव दो वीडियो पोस्ट किए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने युवा आयोग को लेकर के पहले बात उठाई थी और सरकार को झुकना पड़ा। क्या लग रहा है, सरकार जो है मजबूरन झुक करके के दबाव में आकर के या कदम उठाया है, युवा आयोग गठन करने की बात कही है, या कुछ और आपको लग रहा है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन की वजह से हुआ है, जो लगातार हम लोग बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और हम कई जिलों में जाके आंदोलन किए। 5 जून को आंदोलन हुआ, फिर 2 जुलाई को आंदोलन पटना में डाकबंगला चौराहा तक हम लोग पहुंच गए। तो इस आंदोलन का सिर्फ असर है कि सरकार जो है युवाओं के लिए कुछ कर रही है। वरना अगर किसी नेता के कहने पे करते तो ये तो पहले भी नेता लोग बहुत वादा किए हैं, पहले भी किए, बीपीएससी में एज बढ़ा देंगे, फी माफ कर देंगे, पेपर लीक होने पे 5,000 मुआवजा देंगे, आने जाने का खर्च देंगे। तो कहाँ नीतीश कुमार जी ये सब कर दिए? अब 35% महिला आरक्षण पे तो कोई नेता बिहार का नहीं बोले, तो कैसे नीतीश जी कर दिए? अगर नेताओं के कहने पे करते तो नीतीश जी कर देते, 35% पे तो कुछ नहीं फैसला लेते। तो ये हम लोग जो आंदोलन करे उसका असर है। बाकी आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान जी कह रहे हैं, लेकिन बाल कटाने जाते हैं मुंबई। तेजस्वी यादव जी कहते हैं, तेजस्वी यादव जी तो सरकार से कभी मांग नहीं किए युवा आयोग के गठन का। वो तो ये बोल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो बनाएंगे, और वो भी तब बोले जब हम डिमांड कर रहे थे। भाषण मिलर स्कूल क्राउड का भाषण, बापूस वगैरह का भाषण जो है उसका क्लिप काट करके आपने आईडी से डाले हैं, देखे हैं। हम एक साल पहले भी युवा आयोग के गठन का मांग किए, 10 जून को भी युवा आयोग के गठन का मांग किए। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तब क्यों नहीं युवा आयोग का गठन किए? 17 महीने सरकार में तो वो भी कर देते। खैर ठीक है, मांग करना चाहिए, लोकतंत्र में सरकार से मांग होना चाहिए, सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सबको करना चाहिए। जनहित में अगर कोई मांग हो रहा है तो अच्छी बात है, क्रेडिट लेना है लीजिए। लेकिन साथ में जब सरकार में थे तो डोमिसाइल क्यों हटने दिए? अब सरकार से हट जाते, डोमिसाइल नहीं हटने देते। चिराग पासवान जी कितना बार, और तेजस्वी यादव जी या कोई भी नेता कितना बार डोमिसाइल के लिए सड़क पे उतरे हैं? बताइए, कोई भी नेता उतरे हो? नहीं उतरे हैं। तो क्रेडिट लेना है लेने दीजिए, लेकिन हमारा जो काम है युवाओं के लिए लड़ना है, युवाओं के हित में काम हो, हम इतना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते छात्र दिलीप कुमार जी, इन्होंने साफ साफ कहा कि युवाओं के लिए लड़े हैं, युवाओं के लिए लड़ेंगे। डोमिसाइल की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। श्रेय कोई भी लेने का काम करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार के सभी लोग जानते हैं कि यह आवाज किसने उठाई थी। छात्रों ने उठाई थी, हम लोगों ने इसे को लेकर के चर्चा की थी, इसको लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे थे, युवा आयोग के गठन की हम लोगों ने बात की थी, आरक्षण को लेकर के भी कह रहे हैं, कोई डोमिसाइल नीति को लेकर कह रहे हैं, लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि आगे 15 जुलाई को जो है इन्होंने जो बातें कही है उसमें क्या कुछ होता है, किस प्रकार से जो आगे होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब तक लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।